हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इस वीडियो लेक्चर में आप पूरा डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा एनसीईआरटी बेस्ड। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 लेक्चर जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो कर लिए हैं। उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और किंगडम मोनिरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसमें सिंगल सेल्ड एनिमल आते हैं विद मतलब सिंगल सेल्ड मतलब कैसा होगा, यूनिसेलर, और साथ में कैसा होना है, यूकैरियोट होना चाहिए। यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर यूकैरियोट्स होना चाहिए, वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। जबकि मोनिरा में यूनिसेलर के साथ कैसा था, प्रोकैरियोट था, बट यहाँ पे कैसा है, यूकैरियोट। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली इक्वेटिक, कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में होंगे, एक्वेटिक होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा आर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। एक तो क्राइसोफाइट्स जिसमें डायटम्स एंड डेस्माइट्स आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हैव करेक्टर्स ऑफ, इसमें प्लांट्स के भी करेक्टर मिलेंगे, इनमें एनिमल्स के भी करेक्टर मिलेंगे, इसमें फंगस के भी करेक्टर मिलेंगे। यानी प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्लांट्स, फंगस और एनिमल्स के करेक्टर मिलते हैं। इसलिए इसकी बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कई सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर मिल रहे हैं। ये जो किंगडम है ये एक लिंक फॉर्म करता है, ठीक है ना, डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, यानी तीनों में एक लिंक बनाता है। द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी, यानी प्रोटिस्टा की ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। यानी इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। सम प्रोटिस्टा हैव फ्लैजेला, जैसे डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोअन्स और सीलिया, यानी प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में सीलिया भी देखने को मिलेगा और फ्लैजेला यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी होगा, हेटरोट्रॉफिक भी होगा और मिक्सोट्रॉफिक भी होगा। ये आपको जब हम लोग मोनिरा की जो टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें वहाँ पे दिया रहता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि जो प्रोटिस्टा होती है उसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है एंड हेटरोट्रॉफिक 5 किंगडम में। तो बात करते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें फोटोसिंथेटिक, होलोफाइटिक आता है। फोटोसिंथेटिक एंड होलोफाइटिक का मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, डाइनोफ्लिजेट्स और डाइएटम्स, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, डाइनोफ्लिजेट्स और डाइएटम्स। जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है या सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है। होलोजोइक मतलब क्या हो गया, हम खाने को इंजेस्ट करें और डाइजेशन बॉडी के अंदर हो, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है ना। और सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, फूड इज फर्स्ट डाइजेस्टेड, यानी बॉडी के बाहर डाइजेशन हो तो उसको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, एंड देन इंजेस्टेड, यानी इंजेशन बाद में हो रहा, पहले डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पहले इंजेशन हो रहा, बाद में डाइजेशन हो रहा, ये खास नहीं है डिफरेंसेस। मिक्सो का मतलब होता है जो मिक्स हो गया, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, यानी इसमें दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है प्रोटिस्ट के अंदर, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक। जैसे यूग्लिना, जब सनलाइट होती तो यूग्लिना फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, और जब सनलाइट नहीं होती तो ऑटो हेटरोट्रॉफ की तरह फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होलोजोइक में कौन कौन आ गया, अमीबा, पैरामीशियम, सेप्रोट्रॉफिक में स्लाइमोल्ड्स और मिक्सोट्रॉफिक में यूग्लिना, और यहाँ ऑटोट्रॉफ में डाइनोफिलेट्स और डायटम्स। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स बन गए। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ सेल फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, बात याद रखना। एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें केवल और केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल में वन पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसका पहला पॉइंट है बाइनरी फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है इसमें क्या होता है, मदर सेल जो होती है ये डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल बनाती है। ईच डॉटर सेल ग्रो इन न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाए डिवाइड होके। एग्जाम्पल बात करते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोअन्स, यानी अमीबा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, स्पोर फॉर्मेशन।
सम प्रोटिस्ट फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं, उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। ईच स्पोर फॉर्म न्यू सेल, और हर एक स्पोर क्या करता है, एक नई सेल फॉर्म करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं स्लाइम मोड्स, इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट सीन इन प्रोटिस्ट, पहली बार सभी प्रोटिस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया था। 2 हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, 2 हैप्लॉइड गैमीट्स जब आपस में मीट करेंगे यानी फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। इस प्रोसेस को सिनगैमी बोला जाता है। तब सिनगैमी आइसोगैमी हो सकती है, नाइसोगैमी और ओगैमी 3 टाइप की हो सकती है। अगर आइसोगैमी होगा तो फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। आप देखो यहाँ पे दोनों की अगर देखें शेप साइज अगर सेम है तो आइसोगैमी, लेकिन अगर कोई एक बड़ा है और एक छोटा है तो ये हो जाएगा एनाइसोगैमी, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो गए, देखने में एक बड़ा छोटा है तो एनाइसोगैमी। और ऊगैमी में भी बड़ा छोटा है, यहाँ भी बड़ा छोटा है, लेकिन ऊगैमी में कंफर्म है फीमेल बड़ा होगा और मेल छोटा होगा। अगर मेल छोटा है और फीमेल बड़ा है गैमीट तो ऊगैमी। एनाइसोगैमी में फिक्स नहीं है भाई कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो वहाँ पे एनाइसोगैमी। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट में प्रोटिस्टियन एल्गी होती है, प्रोटिस्टन फंगी होती है और प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटिस्टन फंगी, प्रोटोजोआ 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। ये जो होते हैं प्रोटिस्टन एल्गी ये प्लांट लाइक होते हैं, जैसे डायटम्स, जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स, जैसे यूग्लिनोइड्स। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रोटिस्टन फंगी जो होती हैं फंगी लाइक होती हैं, स्लाइम मोड्स एग्जाम्पल्स का बनता है। और प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक्स होते हैं, यानी इनके ऊपर सेल वॉल वगैरह होती नहीं, एनिमल की तरह होते हैं। अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन, यानी ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। एक अमीबॉइड होंगे, एक सीलिएटेड होंगे, एक फ्लैजिलेटेड होंगे और दूसरे स्पोरोजोन्स होंगे। इनको भी पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की, ठीक है ना। क्राइसोफाइट्स, तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं डायटम्स एंड डेस्माइट्स। डायटम्स एंड डेस्माइट्स जो हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो डायटम्स तो दिया है और इसमें एक और एग्जाम्पल क्या आएगा, डेस्माइट्स। इनको बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। अब इनको देखो याद करने का तरीका दिक्कत होती है, जैसे डेस्माइट्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। अब याद कैसे करें, आपको पूछा जाएगा गोल्डन एल्गी एल्गी है कि प्रोटिस्टा है, आपको बताना पड़ेगा, याद रखना। करदिगल देसी, करदिगल देसी। क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, गल का मतलब गोल्डन एल्गी, देसी का मतलब डेस्माइट्स। तो आप बस याद करने की ट्रिक है, अच्छी लगे तो याद कर लो, अदरवाइज स्किप कर दो। हैबिटाट्स की बात करते हैं, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों जगह पाए जाएंगे। फ्लैजिला यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते। क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल फॉर्म्स 2 ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स। यहाँ पे सोप बॉक्स देखने को मिलता है। अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल वॉल। ये जो सेल वॉल ऊपर वाली होती है इसको एपिथिका, नीचे वाली को हाइपोथिका बोलते हैं। ये जो सेल वॉल होती है इसमें सिलिसियस होती है, यानी इसमें सिलिका पाई जाती है। सिलिका होने की वजह से ग्लासी नेचर जाता है इसका, ग्लास की तरह, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, मतलब जो खराब ना हो, पानी में पड़ी रहे फिर भी खराब ना हो। ये नहीं होती क्योंकि इसमें सिलिका होती है, सिलिका पानी में खराब कहाँ होती, नहीं होती। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैटोनॉइड्स एंड जेंथोफिल, ये सारे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे जो क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। लाइन इंपॉर्टेंट है कि ओशंस के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो एग्जाम्पल बनेगा डायटम्स, जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के अंदर। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक पैसिवली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और पैसिवली फ्लोट का मतलब ये पानी के साथ में, ये कोई अपनी एनर्जी लगा के नहीं फ्लोट करते हैं, ये पानी की बस पानी के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं और तैरते हैं, हल्के होते हैं तो, और पानी की धारा जिधर बहती है उधर ही साथ साथ में ऐसे डोलते रहते हैं, तो पैसिवली फ्लोट बोलते हैं।
सरफेस ऑफ वाटर पे। अब देखो होता क्या है कि जब ये मरते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन दियर हैबिटाट्स। अब जहाँ ये रहते हैं ओशंस के अंदर, वहाँ मरेंगे तो डिपॉजिट होंगे नीचे जाके, खराब होते नहीं हैं। जिस वजह से जब बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यहाँ जब एक्यूमुलेशन होगा सेल वॉल का, तो वहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा डाई एटमोसियस अर्थ बोलते हैं, डाई एटमेसियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है ना, डाई एटम से बनी हुई अर्थ, तो डाई एटोमेसियस अर्थ बना लेते हैं। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायटम्स फॉर्म करते हैं। जो ये अर्थ बनती है डाई एटमेसियस अर्थ बनती है, डाई एटोमाइट बोलते हैं, ये हाईली पोरस होते हैं, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, जिस वजह से कोई यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, कफ सिरप्स एंड ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इंसुलेशन के लिए, यहाँ पे थोड़ा इंसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन के अंदर यूज़ करते हैं, मेटल पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम मेटल की पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब के लिए इनको यूज़ करा जाता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजेलेट्स या पायरोफाइट्स। पायरो का मतलब होता है ग्रीक में, पायरोस का मतलब होता है फायर, और फायर का मतलब तो बायोलुमिनेसेंस, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो चमकते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। जैसे रेडियम की प्लेट चमकती है दूर से लाइट लगने पे, तो ये भी चमकते हैं। जैसे एग्जांपल नॉक्टिल्यूका। जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये जो फ्लैजिला है हेट्रोकॉन्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। आप देखो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला यहाँ निकला है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला निकला है। लॉन्गिट्यूडनल देखो, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये भी यहीं से निकला हुआ है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर देखो, अभी हम लोगों ने पढ़े थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, यानी उनके अंदर कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, मेन पिगमेंट क्या है, उसके बेसिस पे ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू एंड रेड हो सकते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। सेल वॉल्स के पास में सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं सरफेस के ऊपर, और वो स्टिफ होती हैं, ठीक है ना। वेरी ऑफन जो गोनियोलैक्स होता है, जिसको रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कॉजेज रेड टाइड्स। आप देखो ये है ओशन, और ओशन के अंदर ऐसा लगता है पूरा का पूरा पानी रेड रेड दिख रहा है, सी अपीयर रेड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गोनियोलैक्स जो होता है, जिसको रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पानी वहाँ का क्या हो जाता है, इसमें अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जिस वजह से पानी ही रेड दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको रेड टाइड्स बोलते हैं। सम डाइनोफ्लैजिलेट्स आर पॉइजनस ऑल्सो, कुछ पॉइजनस होते हैं, जैसे गोनियोलैक्स कैंटेला जो कॉज करता है पीएसपी, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, तो इससे डिजीज कॉज करता है, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग कॉज कर देता है। तीसरे पे आते हैं इग्लिनोइड्स। इग्लिनोइड्स कहाँ रहेगा, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में, रुका हुआ स्वच्छ पानी। सेल वॉल अब्सेंट होती है, फ्लेक्सिबल प्रोटीनेसियस कवरिंग पाई जाती है, जिसको पेलिकल बोलते हैं, यानी पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर होती है, और ये इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है इग्लिनोइड्स में। फ्लैजिला नंबर में 2 होते हैं, अभी डायटम्स में देखे थे, अभी यहाँ देख रहे हैं फ्लैजिला नंबर में 2 होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक स्मॉल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है, ओनली बाइनरी फिजन यहाँ पे पाया जाता है। पिगमेंट्स यहाँ पे या तो क्लोरोफिल ये होगा या तो क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है। हायर प्लांट्स लाइक करेक्टर है, क्लोरोफिल बी का पाया जाना कैसा है, हायर प्लांट लाइक करेक्टर, मतलब ये प्लांट में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो यूग्लिना की बात होगी। यूग्लिना के अंदर मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, बोले तो सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और सनलाइट नहीं है तो प्रेडेटर हो सकता है, या सेप्रोफाइट भी हो सकता है, यानी ये सड़ी गली चीज़ों को भी खा सकता है, या किसी को मार के भी खा सकता है, अपने से छोटे जानवर को, ऑर्गेनिज्म को। तो ये देखो यूग्लिना, ये डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट,
ये देखो यहाँ पे क्या है, फ्लैजला, एक स्मॉल एक लॉन्ग फ्लैजला, दो फ्लैजला हो गए। यहाँ पे आई स्पॉट पाया जाता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, जो फोटो सेंसिटिव होता है। अंदर की साइड में देखो पेलिकल होता है, इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है एंड सेल मेम्ब्रेन है, और डायग्राम यूग्लिना का एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, टेस्टियल होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती, फ्लैजिला भी एब्सेंट होते हैं, पूरी लाइफ साइकिल में कहीं फ्लैजिला नहीं पाए जाते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी जब फेवरेबल कंडीशन होती तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में सब आसपास जाते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं। इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और ये फैल जाता पूरा। मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये ग्रो हो सकता है और काफ़ी दूर तक फैल जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मूव्स अलोंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करता रहता है, उसी को खाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, खाने की कमी या कोई और प्रॉब्लम है, तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, उस केस में फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ प्लाज्मोडियम जो है वो कब फॉर्म होता है और फ्रूटिंग बॉडीज कब फॉर्म होती है, दोनों में एकदम आपको क्लियर रहना है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, देखो ये प्लाज्मोडियम है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनमें फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे बनती। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज इनके टिप पे स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें कहाँ होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये फ्रूटिंग बॉडीज हो गए अनफेवरेबल कंडीशन में, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं इनके टिप पे। इस प्रोसेस को फ्रूटिफिकेशन बोलते हैं, प्रोसेस को फ्रूटिफिकेशन बोलते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं ना, इनके अंदर ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। देखो प्लाज्मोडियम में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में, या स्लाइम मोल्ड बोल सकते हो, स्लाइम मोल्ड से बना हुआ प्लाज्मोडियम, इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, जबकि यहाँ पे सेल वॉल होती, स्पोर्स में सेल वॉल होती। हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, गर्मी है ठंडी है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिव फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी समय तक जिंदा रह सकते हैं, मरते नहीं। हल्के होते हैं तो डिस्पर्स बाई एयर, हवा में उड़ के इधर उधर पहुंच जाते हैं, और जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ जर्मिनेट करेंगे और नया यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात करते हैं प्रोटोजोअन्स की। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं, यानी एनिमल्स के बहुत पहले के रिलेटिव हैं। इनमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, हम में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, एनिमल में भी नहीं होती। ऑल आर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल आर पैरा, ऑल वर्ड आ गया ना, हेटरोट्रॉफ होते हैं, सारे के सारे कैसे होंगे, प्रेडेटर या पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। पहला सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्री लिविंग होते हैं, यानी किसी के साथ नहीं रहते, अकेले रह सकते हैं, पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, और सीलिया की मदद से अगर लोकोमोशन कर सकते हैं, और खाना भी सीलिया की मदद से खा सकते हैं, यानी इंजेक्शन भी उसी की मदद से करेंगे टूवर्ड्स गलेट। तो यहाँ पे देखो ये है सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसको पैरामीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पैरामीशियम, ये क्या है, दिस इज अ पैरामीशियम। पैरामीशियम, जो पैरामीशियम होता है इसके अंदर देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, एक मैक्रोन्यूक्लियस जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है जो इसके रिप्रोडक्शन के रेट को या रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे ओरल कैविटी होती है, जिसको ओरल ग्रूव बोलते हैं, नीचे की साइड में गलेट होता है, और बॉडी की सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं, और इन्हीं सीलिया की मदद से ये मूव भी कर सकता है और खाना भी पकड़ सकता है, खाने को भी कैच कर सकता है। उसके बाद सेकेंड है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं। स्यूडोपोडिया यहाँ फॉस्फेट बनते हैं, हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और खाने को कैप्चर करने में, इंगल्फिंग ऑफ फूड को कैप्चर करना, उसको खाना, इन सब में मदद करते हैं स्यूडोपोडिया। सबमरीन फॉर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर सिलिका शेल ऑन द सरफेस। कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ हैं जिनमें ये देखो, सॉरी प्रोटोजोआ की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है ना, अमीबॉइड। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स भी ऐसे देखे गए हैं जिनके ऊपर सिलिका की सेल पाई जाती है, सिलिका शेल होती है ऑन द सरफेस। कुछ फ्री लिविंग होंगे जिसको अमीबा, कुछ पैरासिटिक होंगे जैसे एंट अमीबा या एंट अमीबा हिस्टोलिट का पूरा नाम बोल सकते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म होती। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल ट्रैपेनोसोमा, ट्रैपेनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस।
देखो ट्रिपेनोसोमा, ऐसा लगता है 3 बार सोना, 3 बार सोना का मतलब ज़्यादा सोना, ज़्यादा सोना का मतलब स्लीपिंग सिकनेस। कौन काज करेगा? ट्रिपेनोसोमा, एक पैरासिटिक फॉर्म होती है यहाँ पे। तो ये उसका डायग्राम, ठीक है, याद कर लेंगे। स्पोरोजोन्स नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, ऑल आर एंडोपैरासाइट, सारे के सारे एंडोपैरासाइट हैं, एक्टोपैरासाइट इसमें कोई होता ही नहीं। स्पोर्स आर इन्फेक्शियस, इसके स्पोर्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया कुछ भी नहीं पाया जाता, सबके सब नॉन फ्लैजिलेटेड। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है, मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज़्यादा कुख्यात होता है और कॉज करता है मलेरिया, जिसका स्ट्रेगरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत भयावह इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका मलेरिया, ठीक है ना। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया है। रिवाइज करें, पढ़ें और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, एडुकेटर्स बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल पे इसका जो पीडीएफ है, क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको मिलेगा, वहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर भी उसके शेयर करे जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।